और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात सामाइन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का 19वां सबक। उन्वान है एक शहनशाह के साथ कैसे बात करते हैं। Wie spricht man mit einem Kaiser? गुज़श्ता सबक में अंद्रियाज अपने वालिदैन के साथ शहर आखन की सैर को निकला हुआ था। फ्राउ शेफर को हैरत हुई थी कि एक्स को आखन के बारे में सारी बातों का पता है। मसलन उसे ये पता है कि इस नाम आखन का मतलब पानी है। ये बात उसे अंद्रियाज से मालूम हुई है। बराह करम हालत ज़र्फी में ज़मीर शख्सी ईम पर गौर कीजिए। Das weiß ich von ihm, von Andreas. एक्स ये भी जानती है कि एलिस फव्वारे का पानी बदजायका है। ये बात भी उसे अंद्रियाज ने ही बताई है। बराह करम हालत ज़र्फी में ज़मीर शख्सी इया पर गौर कीजिए। das habe ich ihr gesagt. फिर वो आखन का कैथीड्रल देखते हैं, जहां शहनशाह शार्लिमान का हुकूमती हेडक्वार्टर हुआ करता था। Karl der Große hatte hier seine Residenz. आज के सबक में आपको शहनशाह शार्लिमान यानी कार्ल द ग्रेट के बारे में मजीद चंद बातों का पता चलेगा। वो ऐसे कि अंद्रियाज ने शहनशाह शार्लिमान के साथ एक रेडियो इंटरव्यू किया है। ये सारा इंटरव्यू जाहिर है फर्जी है, क्योंकि शहनशाह शार्लिमान के दौर को 1000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उन्हें सन 800 में रोम में शहनशाह का ताज पहनाया गया था और फिर वो अपने इंतकाल तक यहीं शहर आखन में रहे। लीजिए अब आप ये फर्जी इंटरव्यू समाप्त फरमाइए। आपका काम ये पता चलाना है कि कार्ल द ग्रेट अभी अभी कहां से आ रहे हैं। Du machst ein Interview mit einem Kaiser? Ja, aber sei bitte still. Bist du nervös? Na klar. Wie spricht man mit einem Kaiser? Achtung, die Sendung beginnt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio. Karl der Große ist hier. Herzlich willkommen. Guten Tag, junger Mann. Sie kommen gerade von einer Reise? Ja, ich war in Rom. Sie sind nun auch Kaiser. Das ist eine große Ehre für mich. Die Deutschen nennen Sie Karl der Große. Ach ja? Das ist dann eine Übersetzung von Carolus Magnus? Genau. Und die Franzosen nennen Sie Charlemagne. Und die Italiener Carlo Magno. Wie bitte? तो ये कि कार्ल द ग्रेट यानी शहनशाह शार्लिमान अभी अभी एक सफर से वापस आए हैं। वो रोम में थे। लीजिए अब इन मुकालमों को एक मर्तबा फिर जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले एक्स मुतजस्सिस होकर अंद्रियाज से पूछती है, तुम एक शहनशाह के साथ एक इंटरव्यू कर रहे हो? Du machst ein Interview mit einem Kaiser? जब अंद्रियाज उसे खामोश रहने की दरखास्त करता है, एक्स मजीद पूछती है कि आया अंद्रियाज घबरा रहा है, नर्वस। Bist du nervös? जाहिर है अंद्रियाज घबरा रहा है, क्योंकि वो ये सवाल पूछता है, एक शहनशाह के साथ बात कैसे करते हैं। Wie spricht man mit einem Kaiser? स्टूडियो रूम से आने वाली एक आवाज अंद्रियाज को खबरदार करती है कि प्रोग्राम शुरू हो रहा है। Die Sendung beginnt. अंद्रियाज अपने सामईन को बताता है, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान हैं। Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio. अंद्रियाज अपने इंटरव्यू का आगाज कार्ल द ग्रेट के रोम के सफर राइजे के बारे में एक सवाल से करता है। आप अभी किसी लंबे सफर से वापस आए हैं? Sie kommen gerade von einer Reise? कार्ल द ग्रेट रोम में थे और वहां उन्हें शहनशाह का ताज पहनाया गया। ये उनके लिए जाहिर है एक एजाज की बात है। एरे। Das ist eine große Ehre für mich. अंद्रियाज कार्ल द ग्रेट के साथ उनके लक़ब द ग्रेट के हवाले से बात करता है।
जर्मन आपको कार्ल द ग्रेट कहकर पुकारते हैं। Die Deutschen nennen sie Karl der Große. कार्ल द ग्रेट को लातीनी जबान में कारोलुस मैग्नुस कहते हैं। ये जबान उस जमाने में यूरोप के बहुत से ममालिक में बोली जाती थी। कार्ल द ग्रेट पूछते हैं, ये फिर कारोलुस मैग्नुस का तर्जुमा होगा? Das ist dann eine Übersetzung von Carolus Magnus? अंद्रयास इस बात की तस्दीक करता है और मजीद वजाहत करते हुए कहता है कि कार्ल द ग्रेट के लिए जो नाम फ्रांसीसी और इतालवी जुबानों में इस्तेमाल होते हैं वो भी बुनियादी तौर पर उनके लातीनी नाम ही से माखूज हैं। अंद्रयास कहता है, फ्रांसीसी आपको शालिमान का नाम देते हैं। Die Franzosen nennen sie Charlemagne. और एक्स को मालूम है कि इतालवी इटालियना कार्ल द ग्रेट को कार्लो मंजो कहकर पुकारते हैं। Und die Italiener Carlo Magno. इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में कार्ल द ग्रेट ये जानना चाहते हैं कि आज के आखन की सूरत हाल क्या है। अंद्रयास बताता है कि कार्ल द ग्रेट किस कदर मशहूर हैं, berühmt। आखन में कार्ल्स ब्रुनन है और हर साल यूरोप के इत्तेहाद आइनहाइट के लिए खिदमात सरंजाम देने वालों को कार्ल्स प्राइज से नवाजा जाता है। आपका काम अब ये पता चलाना है कि यूरोप के बारे में सुनकर कार्ल द ग्रेट किस रद्द अमल का इजहार करते हैं। Wie gefällt Ihnen Aachen? Aachen gefällt mir gut. Besonders die Quellen. Die Wärme tut mir gut. Und Sie? Wie lange sind Sie schon in Aachen? Seit einem Jahr. Und wie ist Aachen heute? Sie sind sehr berühmt. Auch heute noch. Ach ja? In Aachen gibt es den Karlsbrunnen. Das ist eine Ehre für mich. Es gibt den Karlspreis. Karlspreis? Ja, für die Einheit von Europa. Ach, Europa. Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt. Konstantinopel. जब कार्ल द ग्रेट लफ्ज यूरोप सुनते हैं तो वो आह भरकर सिर्फ ये कहते हैं कि आह यूरोप, और फिर वो पूरी दुनिया के साथ अपने रवाबित के बारे में सोचने लगते हैं। लीजिए अब ये इंटरव्यू एक बार फिर जरा गौर से सुनिए। अंद्रयास के इस सवाल पर कि कार्ल द ग्रेट को आखन कैसा लगता है, वो जवाब देते हैं, आखन मुझे अच्छा लगता है, खासतौर पर यहाँ के चश्मे। गर्मी मेरे जिस्म को सुकून देती है। Aachen gefällt mir gut. Besonders die Quellen. Die Wärme tut mir gut. और फिर गैर मुतवक्के तौर पर कार्ल द ग्रेट अंद्रयास से एक सवाल पूछ लेते हैं, और आप कब से आखन में रह रहे हैं? Wie lange sind Sie schon in Aachen? अंद्रयास बताता है, 1 साल से। Seit einem Jahr. कार्ल द ग्रेट अब ये जानना चाहते हैं कि आजकल का आखन कैसा है। जवाब में अंद्रयास सबसे पहले ये बताता है कि कार्ल द ग्रेट आजकल भी बहुत मशहूर हैं, berühmt। Sie sind sehr berühmt. Auch heute noch. अंद्रयास उस फव्वारे के बारे में और उस इनाम के बारे में बताता है जो कि दोनों ही शहनशाह से मौसूम हैं, कार्ल्स ब्रुनन यानी कार्ल फव्वारा और कार्ल्स प्राइज यानी कार्ल इनाम। कार्ल इनाम आखिर में साल में एक मर्तबा ऐसी शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने यूरोप के इत्तेहाद आइनहाइट के लिए खिदमात सरंजाम दी हों। ये इनाम अब तक जिन शख्सियात को दिया गया है उनमें साबिक बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल, साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा मितरान और साबिक जर्मन चांसलर हेलमुट कोल भी शामिल हैं। Es gibt den Karlspreis für die Einheit von Europa. और कार्ल द ग्रेट उन गुजरे दिनों को याद करके जरा उदास से हो जाते हैं जब उनके पूरी दुनिया में अच्छे रवाबित कॉन्टैक्ट हुआ करते थे। मेरे पूरी दुनिया में अच्छे रवाबित हुआ करते थे। Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt. अब हम इन दोनों को यहीं पर छोड़ते हैं और आपको हालत ज़र्फी में गैर मुअय्यन हर्फ तारीफ के इस्तेमाल के बारे में चंद बातें बताते हैं।
हालत ज़र्फी में इस्तेमाल होने वाले मुज़क्कर और लाजिन्स यानी बेजान अस्मा के गैर मुअय्यन हुरूफ तारीफ की निशानी है हर्फ एम, यानी आइन बदलकर बन जाता है आइनम। लीजिए एक मिसाल सुनिए लाजिन्स इस्म यार यानी साल के साथ, जिसे हर्फ जार ज़ाइट यानी से के बाद इस्तेमाल किया गया है। Ein Jahr. Seit einem Jahr. Ich bin seit einem Jahr in Aachen. और अब एक मिसाल समात फरमाइए मुज़क्कर इस्म काइजर यानी शहनशाह के साथ हर्फे जार मिट के बाद, जिसका मतलब है के साथ। Ein Kaiser. Mit einem Kaiser. Wie spricht man mit einem Kaiser? हालत ज़र्फी में इस्तेमाल होने वाले मुअन्नस अस्मा के गैर मुअय्यन हुरूफ तारीफ की निशानी है हर्फ आर। आईने बदलकर बन जाता है आईना। लीजिए एक मिसाल समात फरमाइए मुअन्नस इस्म राइज़े यानी सफर के साथ, जिसे हर्फ जार फॉन यानी से के बाद इस्तेमाल किया गया है। Eine Reise. Von einer Reise. Sie kommen gerade von einer Reise. और लीजिए आज के सबक के आखिर में ये इंटरव्यू एक बार फिर समात फरमाइए। ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून होकर बैठ जाइए और गौर से सुनिए। Du machst ein Interview mit einem Kaiser? Ja, aber sei bitte still. Bist du nervös? Na klar. Wie spricht man mit einem Kaiser? Achtung, die Sendung beginnt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio. Karl der Große ist hier. Herzlich willkommen. Guten Tag, junger Mann. Sie kommen gerade von einer Reise? Ja, ich war in Rom. Sie sind nun auch Kaiser. Das ist eine große Ehre für mich. Die Deutschen nennen Sie Karl der Große. Ach ja? Das ist dann eine Übersetzung von Carolus Magnus? Genau. Und die Franzosen nennen Sie Charlemagne. Und die Italiener Carlo Magno. Wie bitte? और अब ये दोनों आजकल के आखन के बारे में बात करते हैं। Wie gefällt Ihnen Aachen? Aachen gefällt mir gut. Besonders die Quellen. Die Wärme tut mir gut. Und Sie? Wie lange sind Sie schon in Aachen? Seit einem Jahr. Und wie ist Aachen heute? Sie sind sehr berühmt. Auch heute noch. Ach ja? In Aachen gibt es den Karlsbrunnen. Das ist eine Ehre für mich. Es gibt den Karlspreis. Karlspreis? Ja, für die Einheit von Europa. Ach, Europa. Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt. Konstantinopel. आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। Auf Wiederhören. अभी आप जर्मन ज़बान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।